थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, या थोड़ी थोड़ी पिया करूँ। क्या चाय या कॉफ़ी? ना जी ना, शराब। सीधा जैसे ये गाना सुनाई देगा या फिर कहीं कोई ये बात करते, ये लाइन दोहराता हुआ कोई आपको सुनाई देगा, सीधा दिमाग जाएगा शराब। शराब चीज़ ही ऐसी है। कुछ साल पहले पंकज उधास जी की एक बहुत मशहूर गज़ल थी, शराब चीज़ ही ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए। तो पंकज उधास ने तो एक खैर ये गज़ल गाई थी, लेकिन वो जो शायर हुए जिन्होंने ये गज़ल लिखी, उन्होंने शराब को यार से कंपेयर कर लिया, मतलब यार के बराबर शराब को समझ लिया। तो आज कुछ इसी पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। शराब पे बात करते हैं थोड़ी सी। शराब यार के जैसी है, थोड़ा एक उस नज़रिए पर हम बात कर लेते हैं। तो आज मैं कुछ बातें ऐसी आपसे शेयर करना चाहूँगी, और वो कहीं की सुनी सुनाई नहीं है, इन आँखों से देखी हुई है, मतलब साक्षात सामने वो चीज़ें हुई हैं। तो शराब यार के जैसी, तो कोई यार ऐसा होगा, मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा यार है कि आप तैयार हो के सूटेड बूटेड टाई वाई लगा के जी शादी में जा रहे हैं और यार धक्का दे दे, नाली में गिरा दे अंधे मुंह? होगा कोई यार ऐसा? पता नहीं। लेकिन कोई यार ऐसा होगा कि जो ये कहे कि यार मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू अपने बीवी बच्चों को मार, थप्पड़ खींच खींच के मार? होगा कोई यार ऐसा? कोई यार ऐसा होगा जो ये कहेगा कि ये सामने लड़कियां जा रही हैं, इनको छेड़ दे, बकवास कर? कोई यार ऐसा होगा कि अच्छी भली महफिल में बैठे हुए हो, आप आराम से बैठे हुए हो और आपने बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी, और किसी को हंसते हंसते, वो इंसान हंसते हुए बात कर रहा है, उसको रुला दिया क्योंकि शराब चढ़ गई? तो शायद कोई यार ऐसा नहीं होगा। तो यार से कंपेयर करना मेरे नज़रिए से, मतलब मैं अपने नज़रिए से जब इस लाइन को सुना और देखा तो लगा कि यार ये तो गलत है, कोई यार ऐसा नहीं होगा। अब ये जो किस्से मैं बता चुकी हूँ, ऐसा हुआ कि मैं एक शादी में जा रही थी, और एक जो हमारे प्रेस करने वाले भैया थे, उनके बेटे की शादी थी, उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया और हम लोग जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो एक आदमी वाइट कोट, वाइट पैंट, वाइट जूते, पूरा जितेंद्र बना हुआ। जितेंद्र जी ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो जितेंद्र जी वाले उसमें गेटअप में था वो, और वो शादी की तरफ, वो वेन्यू की तरफ जा रहा था। अब हम लोग वहाँ चले गए, वहाँ शगन दे दिया, थोड़ा सा कुछ खाया पिया, और हम लोग जब लौट रहे थे तो लौटते हुए देखा कि उस रास्ते से जिसमें वो जा रहा था, वहाँ भीड़ लगी हुई है नाली के पास, और वो भाई साहब गिरे पड़े हैं। वो अंधे मुँह गिरे पड़े हैं वहाँ पर, सफ़ेद कपड़े का वाइट सूट, मतलब एक तो होता है ना जब आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से तैयार होके जा रहे होते हो तो तुम पे नज़रें पड़ती हैं। तो जैसे उसको देख के लगा कि देखो वाइट कोट, वाइट पैंट, कितने अच्छे से सज के जा रहा है ये। और जब वापस आके देखा तो वो नाली में गिरा पड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पी चुका था। वो बेचारा शादी के शगन वाले उस पर भी नहीं पहुंच पाया। और ऐसा ही दूसरा एक किस्सा क्या हुआ, एक बंदा गया है शादी में, हम लोग भी गए हैं, वो अपनी गाड़ी से गया है और हम लोग बस से गए हैं। और जब वहाँ पे पहुँच गए तो पीना पिलाना ये सब कुछ चल रहा है, गाड़ी की वो डिक्की में पूरा सामान रखा हुआ है, और पी पा के वो इतना टोन हो गया कि जब हम लोग वापस लौट रहे थे तो हमने देखा कि वो बंदा बस में बैठा हुआ है। अब वो आ गया, आने के बाद जो वो दूल्हे का जो दोस्त था, वो दूल्हे ने बताया कि भाई वो तो अपनी गाड़ी वहीं छोड़ आया, और किसी को बताया भी नहीं कि मतलब मेरी गाड़ी वहाँ रह गई है, और दिल्ली से बाहर थी वो शादी, तो वो अगले दिन जाकर वो गाड़ी लेकर आनी पड़ी, इतनी पी ली।
पता ही नहीं रहा कि मैं गाड़ी से आया था, बस से आया था, चलो बस में चलते हैं। और उससे ज़्यादा एक दुखद घटना हुई, बहुत सारी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन को ना झंझोड़ जाती हैं। मैं जब टीचिंग जॉब में थी, मेरे पास नर्सरी क्लास थी, और नर्सरी क्लास में छोटे छोटे बच्चे, मतलब वो वाला जो एक बचपन होता है, वो बहुत मासूम बचपन होता है, ऑब्जर्वेशन करने वाला बचपन होता है। माता पिता की हर बात को वो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लग रहा ये होता है कि वो खेल रहे हैं, लेकिन वो खेल नहीं रहे होते, वो हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ नोट कर रहे हैं। तो जब मेरी क्लास में एक बच्चा था, मैं क्लास से बाहर जाके कई बार देखती थी खिड़की में से थोड़ा सा, कि जब मैं बाहर हूँ तो वो बच्चे कितना अंदर क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या शरारतें कर रहे हैं या क्या है। बहुत करती थी मैं ये, खिड़की के पास खड़ी हो जाती थी और चुपचाप उसको देखती थी। तो वो बच्चे को देखा कि वो क्लास में खड़ा हुआ और उसने वाटर बॉटल उठाई और पी रहा है, गिरा रहा है इधर से उधर, थप्पड़ मारा खींच के बच्ची पर, जो उसकी सीट पार्टनर थी। अब वो बेचारी रो रही है, फिर उसको बोल रहा है गलत पलत, कुछ कुछ गालियाँ दे रहा है, कुछ कर रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, डेस्क के ऊपर गिर गया। उसके बाद वो, मैंने जब एंटर किया तो सीधा होके बैठ गया। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इधर आओ, ये क्या कर रहे थे? तो पहले तो बेचारा डर गया कि अब मार पड़ेगी, लेकिन मारती नहीं थी। तो उसको पूछा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मेरे पापा ऐसे करते हैं, मेरे पापा ऐसे करते हैं और इसलिए मेरी माँ को मारते हैं, शाम को आके मेरी बहन को मारते हैं, मुझे भी मारते हैं। उस बच्चे ने क्या सीखा? क्या चीज़ सीखी उस बच्चे ने कि वो अपने फादर को देखकर वो पूरी तरह से क्या तैयार हो रहा है। बहुत दुख हुआ। पीटीएम में उसके फादर को बुलाया, उसको समझाया, लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्दी से लोग छोड़ नहीं पाते, क्योंकि शराब चीज़ ही ऐसी है कि छोड़ी ना जाए। तो वो चीज़ है। अब उसके अंदर ओशो की एक किताब पढ़ रही थी मैं, ओशो का नज़रिया। अभी एक शायर का नज़रिया मैंने बताया कि उन्होंने कहा यार के जैसी है, मगर मैं ये सोचती हूँ कि यार ऐसा नहीं होती। ऐसे ही ओशो को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो ओशो ने अपने नज़रिए से समझा हम उसको सीधा सीधा लेके चल पड़े। उसको हम अपने नज़रिए से अपने आकलन पर भी हम उसका आकलन करें अपने नज़रिए से, कि देखने की कोशिश करें क्या वो सही कह रहे हैं। ऐसे ही हम ब्लाइंड फॉलो करते चले जाएं, किसी ने कहा है तो चलो भाई हमने चल रहा है आगे, वो नहीं। लेकिन उसकी लाइन को, जैसे अब इस लाइन के ऊपर मेरा थोड़ा सा मेरा विचार उससे मैच नहीं हुआ, हालांकि उनका नज़रिया भी अपनी जगह सही होगा। लेकिन अब जैसे ओशो का मैं किताब पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही कि मनुष्य चौराहा है, मनुष्य के पास 4 राहें हैं, आप किसी भी राह पे निकल सकते हैं। आप मनुष्य से बुद्धत्व भी उसकी राह पे भी जा सकते हैं। मनुष्य से बुद्धत्व की राह, मतलब आप अपने आप को इस तरह से मांझते चले जाएं कि हम जो भगवान, हम बुद्ध की जो बातें सुनते हैं या उनके बारे में जो देखते हैं कि सब चीज़ों से शांत हो जाना, बुद्धत्व की राह भी ले सकते हैं। और हमारे पास निर्णय की शक्ति है कि हम मनुष्य से भी नीचे गिर सकते हैं। और शराब पीकर, शराब अगर आप उसको एक पीने का तरीका है, उसको अगर आप उस तरीके से पी रहे हैं, एक बहुत अच्छे से आप खुद भी एंजॉय कर रहे हैं, आप दूसरों को भी एंजॉय करा रहे हैं, या कोई ऐसी आप हरकत नहीं कर रहे हैं जो आपके लिए हार्मफुल है कि खुद नाली में गिर गए, या आप दूसरे को कुछ हर्ट कर रहे हैं, तो शराब एक अलग उसमें आती है। लेकिन अगर शराब पीने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप मनुष्य कहने लायक भी नहीं बचते, आप मनुष्यत्व को भी गिरा देते हैं। तो बुद्धत्व तो बहुत दूर की बात है। तो ओशो ने कहा कि आप ओशो की जो मैं किताब पढ़ रही थी उसमें था कि आपके पास निर्णय की शक्ति है कि आप उस राह पे चलना चाहते हैं या इस राह पे चलना चाहते हैं।
अगर वो पिता आकर माँ को बीवी को मार रहा है, बेटी को मार रहा है या किसी को मार रहा है, उसके दिल से जो बद्दुआ निकल रही है वो कहाँ लगेगी? एक अच्छे खेलते परिवार, हंसता खेलता परिवार है, जिसमें पता है कि रात को जब पापा पी कर आएंगे तो क्या हालत होगी, जिसमें बहुत सारे आज की डेट में जब हम मेट से बातें करते हैं तो पता लगता है वो तो कमा रही हैं और आदमी पी कर पड़ा है। तो क्या ये रास्ता मनुष्य के लिए ठीक है? तो ओशो बहुत अच्छी इस चीज़ को मैं पढ़ रही थी कि ज़िंदगी तो वैसे ही उलझी हुई है लेकिन हम उस उलझन से, या कह लें कोई दुख, जब किसी शराबी से बात करते हैं, भाई तू क्यों पीता है, तो कहता है जी मैं तो अपने दुख को भुलाने के लिए पीता हूँ। अब उसने दुख को भुलाने के लिए तो पी ली, और पीने के बाद जो 100 दुख खड़े खड़े हो गए, पंगा ले लिया, किसी से लड़ाई कर ली। अच्छा, हमारी मेट से बात होती है तो वो कहती है दीदी पी ली थी ज़्यादा और पीने के बाद पड़ोसी से लड़ाई होगी तो सर फट गया, अब वो सर पे पट्टी कराने गया है। तो तुमने पी के और मुसीबत मंगा ली, पहले ही घर के खर्चे नहीं चल रहे थे कि तुमने और सत्यानाश कर लिया। तो क्या पीना इस तरह से सही है? तो बहुत अच्छी बात कहती हैं कि कहते हैं कि शराब से मामले सुलझते नहीं हैं, उलझ जाते हैं और ज़्यादा। पीने के बाद भी अगर आप होश में हैं, पीने के बाद भी आप किसी को कुछ गलत नहीं, आपसे कुछ हो रहा है तो आप उस लेवल पे हैं। लेकिन पीने के बाद गालियाँ बकना, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ बोलना, गलत हरकतें करना, या मतलब जैसे क्या कहें कि बहुत सारी तो ऐसी ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं कि दुख होता है। तो जागरूक होना है, जागना है, साक्षी होना है कि मेरे पीने के बाद तो होश नहीं रहता, तो कम से कम अपनी वीडियो बनवा लो भाई अगले दिन देख लो कि अच्छा ये मैं था, ओहो, तो सुधार आ जाएगा। मगर कुछ तो करो, ये नहीं कि मतलब सिर्फ पीने के लिए आए थे। अब जैसे लॉकडाउन हुआ, इतने घरों में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई और सब चीज़ें बंद हो गई, लेकिन जैसे ही ठेके खुले, भाई साहब, बंदा सब्जी लेने नहीं जाएगा। हाँ, एक किस्सा और हुआ, बड़ा अच्छा हुआ कि एक ऑटो में मैं जा रही थी और ऑटो वाले ने मेरे को कहा कि जी ज़रा 5 मिनट का काम है, मैं इधर दुकान पे रोक लूँ। तो मैंने कहा भैया क्या लेना है? तो कहता जी बोतल लेनी है। और वो ऑफ, मतलब जहाँ जिस जगह मुझे जाना था, मुझे लेफ़्ट जाना था, वो राइट में बहुत दूर तक गया है, बहुत दूर तक ऑटो ले गया और वहाँ खड़ा होके वो कह रहा है जी मुझे बोतल लेनी है तो मैं ले लूँ। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल था कि अगर बीवी कहती कि सब्जी लेनी है तो क्या सवारी को बैठे हुए तुम ऑटो उधर घुमा लेते? उसका आंसर था नहीं। ईमानदारी से उसने आंसर किया कि नहीं, मैं शायद सब्जी लेने नहीं जाता। वो जो ठेके की लाइन में लग गए थे जाकर, वो शायद दवाई लेने नहीं जाते। तो अगर उस लेवल पे है तो क्या हम मनुष्य कहलाने लायक हैं? ज़रा सोचिए, विचार करें। बस इतना ही कहना है। और एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर लगता है कि ये बातें लोगों तक पहुँची तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।